Hello everyone, Jai Hind all of you. Students, in the previous lecture, we have discussed first and second paragraphs of the poem. Which poem? Father to Son, which is written by Elizabeth Jennings of class 11th English. In those paragraphs, we have seen that the father wants some kind of bonding with his son, as he had when the son was a little child. But now there is a complete lack of communication between them. Though they have lived in the same house for years, they behave as strangers. As there is still love between both of them, they try to find out a way to resolve their difference. But that seems futile. Poet says that fathers and sons all over the world should learn to live on the same globe and the same land. The poem talks about the universal problem, and which universal problem? Lack of communication and understanding. And one more thing, the father admits that the child's physical shape is according to his desires, but their interests differ. He cannot share what the son loves. फादर ने इस पोयम में ये भी कहा है कि जो उनका जोड़ने वाला जो धागा है शायद वो कहीं खो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे उनका जो रिलेशन है वो कहीं खो गया है, वो दोनों गंवा बैठे हैं। या तो उसने उस सीड को, वो जो बीज है उसको खत्म कर दिया है, किल्ड कर दिया है, या उसे गलती से कहीं ऐसी जगह रख दिया है जो लैंड उसका अपना नहीं है। वो दोनों अजनबियों की तरह बात करते हैं। Now let us come to the third and fourth paragraph of the poem. Silence surrounds us. क्या है यहाँ? Silence surrounds us. इस चुप्पी ने उनके रिलेशन को चारों तरफ से घेर लिया है। दोनों के बीच में क्या है? साइलेंस है। और इस साइलेंस ने क्या किया है? इन दोनों की बातचीत को बंद कर दिया है। I would have him prodigal, returning to his father house. अब वो कह रहे हैं, फादर का कहना है, I would have him prodigal. Prodigal means spending money freely. कि एक बच्चे के रूप में वो एक खर्चीला बेटा था। I would have him prodigal, चाहे वो कितना भी खर्चीला था और होगा, returning to his father house, वो आ जाए मेरे घर पर, अपने बाप के घर पर, अपने फादर के घर पर वापस आ जाए। तो ये जो चुप्पी है उनके रिलेशन ने क्या किया है? इन चारों तरफ से घेर लिया है इनको, और देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप and lack of understanding between them. So that is why there is silence surrounds us. वो अपने बेटे को हर चीज के लिए माफ करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि वो एक नई शुरुआत करें, इस रिश्ते को फिर से तैयार करें। He is ready to forgive him. The house he knew, उस घर पर मेरा बेटा वापस आ जाए जिस घर को वो जानता था। Rather than see him make and move his world. फादर कहते हैं he did not want his son. वो नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा इधर उधर घूमे। Rather than see him make and move, इधर उधर भटकने की उसको जरूरत नहीं है, उसे अपनी नई दुनिया बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मुझसे दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। He is ready to forgive him. I would forgive him too. इस लाइन से पता चल गया कि वो फादर का कहना ये है कि वो चाहे कितना भी खर्चीला हो, बचपन में भी रहा है, जैसे आप लोग होते हैं, आप हम भी हैं, हम भी कभी रहे होंगे कि हम जब छोटे होते हैं तो क्या होता है कि हम अपने फादर से हर तरीके की जिद मनवा लेते हैं। हमें कोई खिलौना चाहिए, हमें कोई खाने की चीज चाहिए, ऐसी हम तुरंत जिद ऐसी करते हैं कि वो फादर जो है वो दौड़ कर लेकर आते हैं उस चीज को।
तो यहाँ पे फादर जो है वो ये इसीलिए कह रहे हैं ये बात कि मेरा बेटा चाहे कितना भी खर्चीला ही क्यों ना हो, कितना भी प्रोडाइगल हो, मैं उसे माफ कर दूंगा और वो मेरे पास वापस आ जाए अपने घर, जिस घर को वो जानता है। उसे कोई नई दुनिया बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे माफ कर दूंगा, क्योंकि उनके अब इसलिए वो हर चीज के लिए तैयार है। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, वो कह रहे हैं मैं उसे माफ करने और अपने बीच के दुख को दूर करने के लिए तैयार हूं। मेरे अंदर जो दुख भरा हुआ है उसके लिए भी मैं तैयार हूं। मैं नई शुरुआत करूंगा। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, क्योंकि उनके बीच में क्या है, एक दूरी है। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे मतलब जो जितने भी दुख हैं उनको दूर करने के लिए मैं तैयार हूं, कोशिश करूंगा, लेकिन एक नई बॉन्डिंग फिर से बननी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। फादर एंड सन, हम दोनों को चाहिए, यानी बेटा और फादर दोनों को चाहिए कि हमको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे रहना है। ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब यहां ही कौन है, ही बेटा है। पहले वाले आपने पैराग्राफ्स में देखा आई यानी फादर कहते थे, अब यहां पर क्या है, यहाँ ही है, यहाँ बेटा है। ही स्पीक्स, अब फाइनली क्या हुआ, आखिरकार बेटा बोलता है। अब बेटा आखिरकार बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। और जो वो महसूस करता है वो क्लियरली बताता भी है अपने फादर को, क्योंकि वो जो बेटा है वो एक ऐसे मुकाम पर है जहां वे खुद को नहीं समझ सकता है। So the son speaks for the first time and explains what he feels. He also feels sad about the distance between them. उसे दुख भी है कि हम दोनों के बीच में ये डिस्टेंस क्यों आया। He shares that he is at point where he does not understand himself. जिसकी वजह से क्या हुआ, myself, why anger grows from grief. He is at point where he does not understand himself, so that is why his anger arises out of his sadness. जब वो बात कर रहा था अपने फादर से, उनको सारी बातें बता रहा था कि भाई ये चीजें क्यों हो रही हैं, तो उसका जो गुस्सा था वो फूट पड़ा। उसका जो अंदर का दुख था वो गुस्से से बाहर आ गया। Why anger grows from grief. He is at a stage where he cannot understand himself. He feels grief about the growing distance between, and he is angry due to the grief and sadness. He wanted to love him again. We each put out an empty hand. चाहते हैं दोनों एक दूसरे के आगे हाथ बढ़ाना, उस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे की ओर खाली हाथ बढ़ाया है। We each put out an empty hand. हाथ बढ़ाया आगे, लेकिन उनमें से कोई भी इसे पकड़ नहीं पाया। अभी भी गैप है, दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। We each put out an empty hand. हम दोनों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा। So it is quite clear that on both sides lies the same frustration about the gap in their relation. They both want to forgive each other, and yet they cannot find a solution to the problem. Both of them put out an empty hand for the other to seek always in vain. वे एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं लेकिन इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, डिजायर तो है उनकी माफ करने, एक दूसरे को माफ करने की, हाथ बढ़ा रहे हैं दोनों, लेकिन बिल्कुल कुछ हो नहीं पा रहा है। इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है उनको कि कैसे करें हम ये शुरुआत, क्योंकि दोनों की जो दुनिया है वो बहुत अलग है। दोनों की जो एज है, दोनों की जो स्टेजेस है वो बहुत डिफरेंट है। कोशिश में लगे हैं फादर, सन भी चाहता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बट ऑल इन वेन। लेट अस कम टू द
literary device of the poem. Here the poem is completed, explanation of the poem is completed. Now we come to the literary device here. Here the literary device is alliteration. In the first line, silence surrounds. The same sound is repeating here. So we can say that it is alliteration. I hope you understood this poem and now your poetry part is completed. Now I will be back again with the new chapter. Thank you.